हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो बरसों बरसों से आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। पिछले वीडियो को भी बहुत प्यार मिला, उसके पिछले वीडियो को भी बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज भी एक धमाकेदार सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं मैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, जिस मोमेंट में पसंद आए वहां पर लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हम सबको मोटिवेशन मिले। राइट, हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है कि नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक मैं आज छेड़ने वाला हूं, जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ अहमदाबाद के अंदर में। राइट, उसको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सटीक इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में मैं पुटअप करूंगा यहां पर। जो भी 5, 7, 10 मिनट की वीडियो बने, एंड तक इसको जरूर देखिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, एक प्रॉब्लम बताऊंगा, एक भयानक प्रॉब्लम जो लोगों को पता ही नहीं है। राइट, सो उसके विषय में आज मैं बात करूंगा। दोस्तों, अनेकों डेथ क्लेम अभी आने शुरू हुए हैं। बड़े लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे। अहमदाबाद में मेरा जब क्लास था तो उस समय पे एक एजेंट हमारे हिमांशु भाई मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर, एक 6 करोड़ का केस है, 6 करोड़ का क्लेम है, और ये प्लेन क्रैश के अंदर में ये बिजनेसमैन उसकी वाइफ के साथ और उसके 18 साल के बच्चे के साथ में, ये तीनों साथ में थे। कहाँ जा रहे थे? कि लंदन जा रहे थे। और लंदन में उनके बड़े बेटे का, जो 22 साल का बच्चा है, तो उसका कॉन्वोकेशन था। वो किसी यूनिवर्सिटी में से उसने डिग्री प्राप्त की थी और वो डिग्री मिलने वाली थी। तो इसके लिए पूरी फैमिली, और बिजनेसमैन फैमिली थी, 6 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पार्टी रहा होगा। अभी यहां पर समस्या क्या आ रही है मालूम है? और ये एक केस का बात नहीं है, अनेकों केस इस तरह के इस एयर इंडिया क्रैश के अंदर में आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह पैदा हो रही है इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने के वास्ते। बिकॉज ज्यादा करके लोग लंदन जो जा रहे थे वो कपल में जा रहे थे। आपने जहां भी न्यूज देखी होगी तो ये फैमिली जा रही थी, ये फैमिली जा रही थी, हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड एंड वाइफ एंड बच्चे थे, पूरी फैमिली थी, या हस्बैंड एंड वाइफ थे। ज्यादा करके इस तरह के लोग, फैमिली मेंबर्स लोग बैठे हुए हैं। अब जरा सोचिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का डेथ एक साथ अगर होता है तो क्या समस्या खड़ी होती है। अगर आप पुराने एजेंट है या लर्नेड एजेंट है तो आप समझ चुके होंगे, और नए एजेंट है तो ध्यान से सुनो समस्या क्या होगी। जनरल हस्बैंड की पॉलिसी के अंदर में वाइफ नॉमिनी होती है और वाइफ की पॉलिसी के अंदर में हस्बैंड नॉमिनी होता है। अब जब दोनों की डेथ एक साथ कर जाती है, और ये खाली विमान दुर्घटना का सवाल नहीं है, आप कहीं पर भी कोई अकस्मात अगर आप देखोगे तो अनेकों न्यूज हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रांतों के अंदर में कि हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे सवार थे, और उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का देहांत हो गया। उसमें से एक बच्चा भी एक्सपायर कर गया, लेकिन एक बच्चा जीवित रहा। अब यह बच्चा माइनर है। सो ऐसे अनेकों केस होते हैं। अब जरा सोचो, हस्बैंड की पॉलिसी में वाइफ नॉमिनी, वाइफ की पॉलिसी में हस्बैंड अगर नॉमिनी है, तो इसका मतलब यहां पर स्पष्ट है कि टाइटल ओपन हो गया। अब जब टाइटल ओपन हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी, दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी का रिवाज है, रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनियां चलती है। तो यहां पर एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह आती है कि क्लेम किसको चुकाया जाए। अब इसके लिए लगता क्या है? तो इसके लिए लगता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो आसानी से कोर्ट में नहीं उपलब्ध होता। इसके लिए काफी लंबा समय लग जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा तब जाके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिलीज करेगी। अब जरा सोचिए, यहां पे 6 करोड़ का क्लेम है, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट को लाने को जितना भी समय लग जाए, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये केस कितना आसान है या कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब सवाल पैसों का आता है तो हर आदमी अपना दावा उसके ऊपर ठोकने की कोशिश करता है। उस समय के ऊपर जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्लेम किसको एग्जैक्टली जाना चाहिए। ये जजमेंट कोई जज आसानी से नहीं कर पाएगा, और कोर्ट की गतिविधि आप सभी को मालूम है कि कितना स्लो प्रोसेस होता है, क्या होता है। एक ऑप्शन और है। अगर यहां पर क्या हो रहा है, देखो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का डेथ हुआ, बच्चा एक एक्सपायर्ड हो गया, लेकिन एक मेजर बच्चा 22 साल का है, जीवित है। इस केस के अंदर में भी काम सक्सेशन सर्टिफिकेट के बगैर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए लगेगी श्योरिटी। इसको बोलते हैं श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब है कि किसी को उतनी संपत्ति, आज उसके डॉक्यूमेंट जो है वो LIC को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जमा करने पड़ेंगे। श्योरिटी यहां पर मांगी गई है
5 गुना, मतलब 6 करोड़ का केस है तो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्तियों की श्योरिटी देनी है। इस श्योरिटी का मतलब है आपने उस प्रॉपर्टी को लिख के दे दिया कि इन फ्यूचर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर आया, किसी ने ये 6 करोड़ के ऊपर दावा ठोका, तो इंश्योरेंस कंपनी ये 30 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच सकती है, उसको अधिकार है, और वो बेचेगी और वो पैसा जहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस है, जहां पर भी कोई लीगल नोटिस वगैरह आए तो उनको देना पड़ेगा। अब जरा सोचो, कौन 30 करोड़ की अपनी संपत्ति इस तरह के केस में, मतलब मान के चलो इट इज लाइक अ गारंटर। अगर कोई लोन ले रहा है और जब आप गारंटर बनते हो तो आप जिम्मेदार हो, अगर वो लोन न चुकाए तो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर में आ सकती है, लीगल प्रोसिक्यूशंस आपके सामने हो सकता है। इतने भयानक सब्जेक्ट, इतने भयानक सब्जेक्ट, राइट। हम लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन दोस्तों नॉलेज की बहुत बहुत ज़रूरत है। सिर्फ मोटिवेशन 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 से काम नहीं चलता। आपको मेरे चैनल से आपको ठोस बातें मिल रही है यहाँ पर कि जो रियल में ज़रूरी है। देखो, एक होता है मोटिवेटर और एक होता है ट्रेनर। मोटिवेटर सिर्फ मोटिवेट करेगा आपको, लेकिन ट्रेनर जो है वो आपको उस सब्जेक्ट की डेप्थ तक लेके जाएगा। और वो काम यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैं और मेरे साथ में जुड़े हुए हमारे जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। इसका ज्ञान लीजिए। चलो अभी इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, विल बनाया जा सकता है। अगर विल बनाया हुआ है तो ये प्रोसेस आसान हो जाएगी, राइट। ये प्रोसेस इजी हो जाएगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी जज को जजमेंट देना इजी हो जाएगा अगर विल बना हुआ है तो ये भी और डेप्थ में है, लेकिन यहाँ पर आप सबको मालूम है मैं 5-7 मिनट की वीडियो के लिए आता हूँ दोस्तों। अभी संगरूर में यहाँ पर बैठा हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज संगरूर में, कल मैं चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हुआ। 250 एजेंट का हॉल था, पूरा का पूरा ओवरपैक था। आज करीब 350-400 लोग यहाँ संगरूर के अंदर में, पंजाब में मुझे सुनने के लिए आज आने वाले हैं, आ चुके हैं। मैं कहूँगा बस अभी राह देख रहे हैं मेरे। 5 मिनट वीडियो ख़त्म करके मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। मेरा ऑनलाइन ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट मैं बहुत ही डीपली कवर करता हूँ एडवांस कोर्स के अंदर में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बेसिक कोर्स कर चुके हैं लेकिन एडवांस कोर्स को नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो इस तरह के गहराई के सब्जेक्ट उसके अंदर में। एडवांस सब्जेक्ट ही है, एडवांस, नामी एडवांस। तो ये ऑनलाइन हो रहा है, तो जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं बेसिक किया हुआ होना चाहिए, राइट। अगर बेसिक नहीं किया तो पहले फटाफट बेसिक कर लो, उसके बाद में एडवांस का रजिस्ट्रेशन 26 को और 27 को मैं एडवांस को शुरू कर रहा हूँ, ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो इसका आप भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं। मैं तो बेसिक किया ही नहीं है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा एक जबरदस्त सेशन आ रहा है, दैट इज एजेंसी मास्टरी। ऑनलाइन सेशन है, 3 दिन मैं लूंगा, 28, 29 एंड 30, शाम को 7 से 9 बजे। पहले दिन एजेंसी की मास्टरी करनी है, तो एजेंसी क्या है वो जानना पड़ेगा। दूसरा दिन अगर आपको काम करना है तो यू नीड कॉन्सेप्चुअल सेलिंग। और तीसरा दिन अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो आपको जरूरत है अब प्रोडक्ट को समझने की और प्रोडक्ट को पेश कैसे करनी, उसकी पेशकश की है। तीनों टॉपिक जबरदस्त टॉपिक है, जरूर अटेंड कीजिए। मैं आपको ठोस बातें बताऊंगा, सिखाऊंगा कि एजेंसी का महत्व क्या है, कॉन्सेप्ट का महत्व क्या है और प्रोडक्ट का महत्व क्या है। जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर दोस्तों को जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के बीच में यहां पर छेड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं अगले सोमवार को एक जबरदस्त वीडियो के साथ। धन्यवाद।